हेलो गाइस, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर पीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, अब आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, तो आपको स्किल टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर उससे पहले आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग एक क्लास अनाउंस करने वाले हैं जिस क्लास का नाम है सफलता। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे की जाएगी 4 जुलाई से। इस क्लास के अंदर मैं आपको सीनियर पीए के डेडिकेटेडली सीनियर पीए के लिए ही डिक्टेशन दूंगा। इस डिक्टेशन के अंदर जनरल और लीगल वर्ड्स का मिक्सअप होगा जिससे आप दोनों ही मैटर्स की प्रिपरेशन कर पाओगे। इस डिक्टेशन को लिखने के बाद में आपको मैं फ्रेजियोग्राफी की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। डेली आप देख पाओगे कि 40 से 50 अलग अलग फ्रेजेस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम तक काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए आपको ये क्लास जो है वो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए क्लास शुरू होते ही। ये क्लास शाम को 7 बजे होगी, इसलिए आपको डेली 7 बजे प्रिपेयर रहना है क्लास को अटेंड करने के लिए। सो अभी के लिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको रेगुलरली वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करनी है। अब वोकैबुलरी आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे और अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करेंगे? देखिए, स्टेनोग्राफी में वोकैबुलरी का मीनिंग ये नहीं है कि आपको कितने वर्ड्स की मीनिंग पता है। वोकैबुलरी का मीनिंग ये है कि आप कितने ज़्यादा वर्ड से फेमिलियर हैं, क्योंकि जिन वर्ड से आप फेमिलियर होते हैं उन वर्ड्स को आउटलाइन में कन्वर्ट करना काफ़ी सिंपल रहता है। लेट सपोज मैंने आपको वर्ड बोला राजस्थान, तो बहुत से लोग ईजिली इसको क्रिएट कर लेंगे। पर अगर मैंने आपको वर्ड बोला कालीबंगन, तो यहाँ पर आप लोग अटक जाओगे। बहुत से लोग इसमें के की लाइन बनाएंगे या फिर के ए बनाकर छोड़ देंगे और ये वर्ड उनका रॉन्ग हो जाएगा। आपको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। अब वोकैबुलरी आप इम्प्रूव कैसे करोगे कि आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर कोशिश करना है कि 5 से 10 मैटर्स पढ़िए। मैटर्स पढ़ने के लिए आप 500-600 वर्ड्स का अगर मैटर पढ़ रहे हैं तो उस मैटर के अंदर वो वर्ड्स देखिए जो आप फेमिलियर नहीं है और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, जिससे फ्यूचर के अंदर आप डायरेक्टली उन वर्ड्स को ही रीड करें और उनकी आउटलाइन प्रिपेयर करिए, जिससे कि आप उन वर्ड्स के आने पर घबराए ना और वो इजीली बना पाएं। इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और वोकैबुलरी इंप्रूव रहेगी तो आप वहाँ पर कोई भी मैटर आए उससे आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके लिए आप अलग अलग फील्ड्स के मैटर उठा सकते हो, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि कोई सा भी मैटर आ जाए वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेज की प्रैक्टिस में आपको अपने चैनल पर जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर रेगुलरली कराऊंगा। जैसे आप डेली देख पाओगे कि मैं आपको 40 से 50 अलग अलग फील्ड्स के फ्रेजेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें लीगल और जनरल वर्ड्स के होंगे प्रैक्टिस। अब आप अगर उनको लिखेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं उस बुक पर भी आप अपनी फ्रेजेस की प्रैक्टिस जारी रखिए। फ्रेज की प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि बहुत से वर्ड्स फ्रेजेस से अगर आप बनाएंगे तो वो इजीली बन जाते हैं। अदरवाइज आप उन वर्ड्स को अलग अलग बनाओगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। तो फ्रेजेस की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ईयरफोन से डिक्टेशन मत लिखिए, आप अपने स्पीकर से डिक्टेशन लिखिए। फ़ोन का जो स्पीकर है उसी से डिक्टेशन लिखिए। बेटर ये रहेगा कि आप अपने फ़ोन को थोड़ा हाइट पर प्लेस करिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम वाला फील घर पर आए। एग्ज़ाम में जो आपका डिक्टेशन होगा वो एक स्पीकर होगा जो ऊपर की साइड में लगा हुआ होगा। तो अगर आप अपने घर पे भी उसी तरह का माहौल बनाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बहुत से लोग फ़ैन ऑफ कर देते हैं, तो फ़ैन ऑफ मत करिए, आप फ़ैन चालू रखिए। फ़ैन चालू रहेगा तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बना रहेगा और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आप रखेंगे तो वहाँ पर अगर बिल्कुल डिस्टर्बेंस रहा तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए अपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको डेली ट्रांसक्राइब करने की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डेली 2 डिक्टेशन दे रहा हूँ, तो आप अगर दोनों डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। पर अगर आप एक डिक्टेशन भी ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो उस एक डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने के लिए आप अपने को 35 मिनट्स का ही टाइम अलॉट करें।
क्योंकि एग्जाम में आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं। अगर आप घर पे 35 मिनट्स में ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो आपको एग्जाम टाइम पर 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिस टाइम पर आप अपना मैटर जो है वो रिवाइज करके उसमें मिस्टेक्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ट्रांसक्राइब करने के बाद में आपको अपने पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स को काउंट करना है, उनको देखना है कि वो मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स हैं। ये अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ आपको एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत देगी। तो ये चीज़ की भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। बहुत से लोगों की स्पीड अभी करंटली 100 या 105 होगी, वो लोग 110 पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी मिस्टेक्स हैं वो 10 से 15% ला रहे हैं। तो अगर आप 10-15% मिस्टेक्स ला रहे हो तो पहले लोअर स्पीड पर अपनी एक्यूरेसी को बनाइए, उसके बाद में 110 की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर 10-15% मिस्टेक्स आपकी आ रही हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसलिए पहले अपनी स्पीड को 110 तक लाइए और फिर प्रैक्टिस करिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो बहुत से लोग करते हैं कि वो अपना जो टाइम है वो इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि उनका एग्ज़ाम में कौन सा मैटर आने वाला है, एग्ज़ाम में स्पीकर सही होगा, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सब सोचने में आप अपना टाइम बिल्कुल भी मत लगाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप डेली क्या चीज़ है जो इम्प्रूव कर सकते हो। डेली जो भी मैटर आप लिखें वो इस थॉट से लिखिए कि ये जो मैटर है वो आप एग्ज़ाम में आएगा, ये एग्ज़ाम में मैटर आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से लिखना है। ये सही सोचते हुए फोकस के साथ प्रिपरेशन करिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। इससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर 20 दिन भी आपके पास बचे हैं तो 20 दिन आप सिर्फ कॉन्फिडेंटली फोकस के साथ प्रैक्टिस करने में अपना दिमाग लगाइए। इसके अलावा कुछ भी मत सोचिए कि क्या एग्ज़ाम आएगा, क्या होगा, क्या नहीं, ये सब बाद में आप सोचना। इसके बाद में आपको लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको डेली अपना एक गोल सेट करना है। इस गोल के अंदर आपको 3 चीज़ें का ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कितने डिक्टेशन डेली लिखने हैं। अगर मैं आपको 2 डिक्टेशन दे रहा हूँ तो आप उन दोनों डिक्टेशन को लिखिए, अच्छे से लिखिए। अगर एक बारी में आपकी ज़्यादा गलतियाँ आ रही है तो दूसरी बार लिख के उसकी गलतियाँ जो है वो कम करिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको डेली 1 या 2 ट्रांसक्राइब करने हैं। इस चीज़ के लिए आपको गोल सेट रखना है। तीसरा, आपको फ्रेजियोग्राफी की डेली प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ आपको अपने गोल के अंदर सेट करके रखनी है। गोल सेट करके रखेंगे तो आप डेली देख पाओगे कि आप डेली जो है आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई है और वो आप अचीव करने की कोशिश करोगे, इसलिए आपको गोल सेट करके रखना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो के रिलेवेंट कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लासेस जो है वो कल शाम 7 बजे से शुरू होंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।